में जम्मू में हुए कई आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बल जम्मू क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू संभाग के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 15 जुलाई की रात से मुठभेड़ चल रही है। डोडा के घने जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने भी फायरिंग की, जिसमें एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों को डोडा के जंगल में आतंकियों के दल के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस पर जम्मू क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष दस्ते और सेना के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इसी बीच आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि यहां अभी भी 4-5 आतंकी छिपे हुए हैं। जंगल में दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने एक बड़ा बयान दिया है। कश्मीरी नागरिक समाज में पाकिस्तान की सफल घुसपैठ के लिए उन्होंने घाटी के क्षेत्रीय दलों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मारे गए आतंकवादियों के घर जाकर सार्वजनिक रूप से हमदर्दी जताने के लिए भी क्षेत्रीय दलों पर निशाना साधा। आर स्वैन ने 15 जुलाई को एक कार्यक्रम में यह बड़ा बयान दिया। आर स्वैन ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। घाटी में तथाकथित मुख्यधारा या क्षेत्रीय राजनीति की बदौलत पाकिस्तान ने नागरिक समाज के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में सफलतापूर्वक घुसपैठ करने में सफल रहा है। इसके पर्याप्त सबूत भी हैं। इन्होंने अपनी चालाकी से यहाँ के आम लोगों और सुरक्षा कर्मियों दोनों को ही हैरान, भयभीत और भ्रमित किया। मारे गए आतंकवादियों के घर जाना और सार्वजनिक रूप से सहानुभूति व्यक्त करना न्यू नॉर्मल है। जब आतंकवाद में नए भर्ती होने वालों को खत्म करने की अनुमति दी गई तो इन्हें मौन रूप से प्रोत्साहित किया गया। ऐसा करने वालों और फंडिंग की व्यवस्था करने वालों की कभी जांच नहीं की गई है। साल 2014 में शोपिया में 2 लड़कियों की डूबने से हुई मौत को अलग अंदाज में पेश किया गया। इस मामले को अपहरण बताकर घाटी को हड़ताल और कई हफ्तों तक दंगों में उलझाए रखा गया, जबकि सीबीआई और एम्स फॉरेंसिक की व्यापक जांच में ये साबित हुआ कि ये एक दुर्घटना थी। हालात ऐसे हो गए थे कि तथाकथित मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने आतंकी नेटवर्क के नेताओं को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। ऐसा वे अपने राजनीति संभावनाओं को अच्छा करने के लिए कर रहे थे। हालांकि डीजीपी के इस बयान पर पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आग बबूला हो रही हैं। We need a DG। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। आप मुलाजिमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्जाम दे के। हर चीज में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें उनको यूज किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK अडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पे भरोसा कर रहे हैं और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है। आर स्वैन के इस बयान के बाद अब हम आपको रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का भी वो बयान सुनाते हैं। कुलकर्णी क्षेत्रीय दलों के बारे में तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वे मानते हैं कि लोकल सपोर्ट के बिना आतंकी सेना पर इस तरह के हमले को अंजाम नहीं दे सकती। उनका मानना है कि बिना लोकल सपोर्ट की ऐसी आतंकी घटनाएं मुमकिन ही नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बिकॉज डोडा का इलाका है, जो जम्मू डिवीजन का इलाका है, पिछले 20-25 सालों से काफी शांत था और पिछले ही 2-3 महीनों में एकदम एक्टिव हो गया है।
कठुआ में इंसिडेंट हुए, राजौरी में हुए, रियासी में हुए, अब डोडा में दूसरा इस तरह का हादसा हो रहा है। तो ये इलाके जो हैं, हम लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ शांत है। ये इलाका दोबारा पाकिस्तान इसको इसलिए मैं कहूँगा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को कोई सक्सेस वैली में नहीं मिल रहा है और कश्मीर घाटी के अंदर भी अब लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि जो है डेवलपमेंट के ऊपर जितना सरकार जोर दे रही है, अच्छे रास्ते बन रहे हैं, टूरिस्ट 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं और वहां पे जिस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको देखते हुए कश्मीर घाटी में अब शायद लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि मिलिटेंसी से, टेररिज्म से उसको कुछ मिलने वाला नहीं और पाकिस्तान को भी जो सफलता जो चाहता है वो घाटी में नहीं मिल रही है। और ये जो इलाके हैं और खासकर अब जब मौसम खराब है, बारिश हो रही है, इलाका बहुत घना जंगल का इलाका है, बहुत सारे उसमें हाइडआउट्स हैं और लोकल सपोर्ट जो बीच में हम कुछ भी कहें, हमारे बीच में भी ऐसे गद्दार लोग हैं, OGWs हैं जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता है जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, वैसे ही ये जो उग्रवादी हैं ये बगैर लोकल सपोर्ट के जी नहीं सकते। तो ये जो उनको सपोर्ट मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को अपने आंख और कान का जबरदस्त इस्तेमाल करना चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को दोबारा रीएक्टिवेट करना चाहिए। होगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, पर हमको और ज्यादा जोर देना पड़ेगा और ये सोच करके चलना कि सब शांत है, वो नहीं है। अब पाकिस्तान ने सोच लिया कि जम्मू डिवीजन में इस तरह के उग्रवादी लोगों को ढकेला जाए और जहां पे लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा है इसके लिए इनको इस तरह। और अभी आप डोडा में देख रहे हैं उन्होंने समय भी बदल, जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं तकरीबन शाम को हो रहे हैं। जब तक आप उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो जंगलों में जाकर के छुप जाते हैं। लोकल्स को है उनको जगह दिखा रहे हैं कि कैसे भागना है, किस इलाके से जाना है। तो ये इलाका घना जंगल होने के कारण और बहुत ही मुश्किल इलाका होने के कारण मुझे लगता है अब VDCs जो हैं, अपने SOGs जो हैं, RR के पलटने हैं, वहां पे CRPF है, बाकी फोर्सेस हैं, इन सब को मिल करके यकीन करना चाहिए कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। ऐसे स्थानीय लोग जो आतंकियों की मदद करते हैं उन्हें सेना की भाषा में एनिमी एजेंट कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वैन लोकल सपोर्ट करने वालों को पहले ही चेता चुके हैं। अब क्षेत्रीय दलों पर दिए गए उनके ताज़ा बयान को भी एक संकेत माना जा रहा है। समझा जा रहा है कि उनका संकेत इस तरफ है कि केंद्र के स्तर पर नीति निर्माण में बदलाव के कारण लोगों को अब जम्मू कश्मीर के विकास में विश्वास हो रहा है और राजनीतिक और आर्थिक अवसर पर अब कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का विशेषाधिकार नहीं रहने वाला है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।